दुनिया की सबसे बड़ी चोरियों में से $1 बिलियन की चोरी। और सिर्फ एक गलती, एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक और पूरा का पूरा प्लान बर्बाद। एक ऐसी चोरी का प्लान जो किसी घर या दुकान लूटने का नहीं, बल्कि एक पूरे के पूरे देश को लूटने का था। और चोरी करने वाले कोई छोटे मोटे चोर या डाकू नहीं, बल्कि वर्ल्ड्स बेस्ट हैकर थे। तो कैसे दुनिया के कुछ बेहतरीन हैकर्स ने एक देश को लूटने का प्लान बनाया, पूरे 1 साल तक उसकी जासूसी की और फिर आखिरकार चोरी को अंजाम भी दिया। और फिर एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से पूरा का पूरा प्लान बर्बाद हो गया। इसकी शुरुआत होती है जनवरी 2015 में, जब एक दिन बांग्लादेश के नेशनल बैंक के सर्वर पर एक फिशिंग मेल आता है। ये मेल एक जॉब इंक्वायरी के लिए थी और इसमें एक जिप फाइल भी अटैच थी, जो किसी जॉब एप्लीकेंट के सीवी जैसी लग रही थी। इस मेल को बैंक के 3 एम्प्लॉय ने खोलकर देखा और साथ ही साथ इसमें अटैच जिप फाइल को भी डाउनलोड कर लिया। और बस यहाँ हैकर्स का काम हो गया। उन एम्प्लॉयज को जरा भी भनक नहीं थी कि उनकी एक छोटी सी गलती बांग्लादेश के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम देने वाली थी। इस जिप फाइल के डाउनलोड होने के बाद हैकर्स ने उन 3 कंप्यूटर्स में से एक कंप्यूटर्स में एक मालवेयर इंस्टॉल कर दिया। इस वायरस के 3 काम थे। पहला, इस वायरस ने बैंक के सिस्टम में एक लूप होल छोड़ दिया था। आसान भाषा में एक चोर दरवाजा खोल दिया था। और इस वायरस का दूसरा काम था कि इस दरवाजे से जो भी इंफॉर्मेशन निकलने वाली थी उसका पता किसी और को ना चल पाए। और इस वायरस का तीसरा काम बैंक की पूरी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके हैकर्स तक भेजना था, कि पैसे कैसे ट्रांसफर होते हैं, कौन सी डिटेल्स लगती है और छुट्टी वाले दिन कौन से पीसी खुले होते हैं, वगैरह वगैरह। और इसी इंफॉर्मेशन के साथ साथ हैकर्स को ये भी पता चल गया कि बांग्लादेश का फॉरेन करेंसी रिजर्व अकाउंट न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व सिस्टम में है, जिसे एफईडी भी कहा जाता है। अब ये एफईडी क्या होता है? एफईडी अमेरिका का सेंट्रल बैंक है और इसमें दुनिया के सभी देश अपनी फॉरेन करेंसी यानी कि डॉलर रखते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये सभी बैंकों का बैंक होता है। इसमें होता क्या है कि जैसे एक देश को दूसरे देश से ऑयल खरीदना है, तो पहला देश अपने फेडरल अकाउंट में से दूसरे देश के फेडरल अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर देता है। और इसी तरह रोजाना अरबों डॉलर्स का ट्रांसफ़र एक देश से दूसरे देश के अकाउंट में हो जाता है। और ये पूरा का पूरा लेन देन एक ट्रांसफ़र सिस्टम द्वारा किया जाता है, जिसे स्विफ्ट सिस्टम कहते हैं। यह एक तरीके का यूपीआई ऐप है। बस ये आम जनता के लिए नहीं, बल्कि देशों के इंटरनेशनल बैंक के लिए होता है। अब क्योंकि हैकर्स के पास बांग्लादेश के नेशनल बैंक की पूरी एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही थी, उन्होंने बैंक के उस कंप्यूटर को ढूंढ निकाला जिसके द्वारा स्विफ्ट ट्रांसफर को ऑथराइज किया जाता था। अब हैकर्स के पास पैसे ट्रांसफर की पूरी एक्सेस थी, लेकिन उन्होंने पैसे ट्रांसफर करने की बजाय उस पूरे सिस्टम पर पूरे 1 साल तक नजर रखी। और ये इसलिए किया गया क्योंकि हैकर्स को सिर्फ चोरी नहीं करनी थी, बल्कि चोरी के बाद चोरी के पूरे निशान भी मिटाने थे। उन्होंने 1 साल तक नज़र रख के ये पता किया कि बैंक जब बड़े ट्रांसफ़र करती है तो वो कैसे दिखते हैं, उनमें कौन सी डिटेल भरी जाती है, वगैरह वगैरह। वो ये सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि जब वो पैसे ट्रांसफ़र करें तो वो ट्रांसफ़र रोज़ की तरह किए जाने वाले ट्रांसफ़र की तरह बिल्कुल नॉर्मल लगे। हैकर्स ने पूरे $1 बिलियन एक बार में ट्रांसफ़र करने की बजाय छोटे छोटे टुकड़ों में ट्रांसफ़र करने का तय किया, क्योंकि $1 बिलियन जैसी बड़ी रकम एक बार में ट्रांसफर करने में पकड़े जाने का डर था। इस चोरी के ठीक 1 साल पहले फिलीपींस में 5 और श्रीलंका में 1 बैंक अकाउंट खोल दिया गया था, जहां फेडरल बैंक से चोरी किए हुए पैसे ट्रांसफर किए जाने थे। और अब फरवरी 2016 हैकर्स के पास पूरा प्लान रेडी था, पूरी सिस्टम की एक्सेस उनके पास थी और अब बारी थी चोरी का प्लान एग्जीक्यूट करने की। इस चोरी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था चोरी की टाइमिंग। चोरों ने 3 अलग अलग देशों के टाइम जोन का इस्तेमाल किया। बांग्लादेश, जहां का पैसा चोरी होना था, अमेरिका, जहां से पैसा चुराया जाना था, और फिलीपींस, जहां चोरी किया हुआ पैसा ट्रांसफ़र किया जाना था। चोरों ने चोरी का दिन 5 फरवरी शुक्रवार को तय किया, क्योंकि शुक्रवार को बांग्लादेश में छुट्टी होती है, बैंक बंद रहता है, लेकिन अमेरिका में बैंक खुलता है। और फिलीपींस में 8 फरवरी यानी मंडे को चाइनीज़ न्यू ईयर की छुट्टी थी। मतलब फिलीपींस में सीधा मंगलवार 9 फरवरी को बैंक खुलने वाला था। अब सब कुछ सेट था। हैकर्स ने फेडरल बैंक में उपस्थित बांग्लादेश बैंक के अकाउंट को एक्सेस किया और 36 ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट भेजी। जैसे ही फेडरल बैंक में ये ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट आई,
फेडरल बैंक के एम्प्लॉय को ये ट्रांसफर रिक्वेस्ट रोज की तरह बिल्कुल नॉर्मल लगी। उन्होंने रिक्वेस्ट को अप्रूव करना स्टार्ट किया और 5 ट्रांसफर रिक्वेस्ट प्रोसेस भी हो गई और जिनमें $81 मिलियन हैकर्स के अकाउंट में ट्रांसफर भी हो गए। और अब बारी थी छठी रिक्वेस्ट की, जो कि $20 मिलियन की थी और श्रीलंका के किसी चैरिटी फाउंडेशन के अकाउंट में जानी थी। और अब बारी आती है उस बहुत ही छोटी सी गलती की जिसने चोरों के इतने सटीक प्लान को धराशायी कर दिया। श्रीलंका के चैरिटी फाउंडेशन जिसमें छठवीं ट्रांसफर की रकम जानी थी, उसका नाम सलीका फाउंडेशन था, लेकिन चोरों ने गलती से अकाउंट टाइटल में इसका नाम सलीका फाउंडेशन कर दिया था। और जैसे ही इसका पता फेडरल बैंक के एम्प्लॉय को चला तो बैंक में हड़कंप मच गया। उन्होंने बाकी की ट्रांसफर तुरंत रोक दी और तुरंत बांग्लादेश नेशनल बैंक को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन छुट्टी होने के कारण बैंक में कोई भी मौजूद नहीं था। शनिवार को जब बांग्लादेश नेशनल बैंक खुला तो उनके सामने एक अच्छी और एक बुरी खबर थी। बुरी खबर ये थी कि उनके $81 मिलियन लूटे जा चुके थे और अच्छी खबर ये थी कि उनके $900 मिलियन चोरी होने से बच गए थे। वो हैकर्स कौन थे और वो $81 मिलियन कहाँ गए, ये आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। लेकिन इतने शातिर हैकर्स इतना सटीक प्लान बनाने के बावजूद भी अपनी एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से $1 बिलियन गवा बैठे। ये थी वो घटना जिसमें 1 बिलियन की चोरी का इतना मास्टर प्लान एक बहुत ही छोटी स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से धराशायी हो गया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक हैरान कर देने वाली घटना के साथ।